तफसील में 5 घंटे खड़े होकर मैंने एक एक चीज़ बताई है और एग्जैक्ट अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक फैक्ट्स जो हैं उन पे रिसर्च करनी है। जी बिल्कुल जी। मेरा ये यकीन है कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किल वक्त आते हैं या इस तरह के इम्तिहान आते हैं, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, वो इत्तफाकन नहीं आते, उनका कोई मकसद होता है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारी मुश्किल और ये सारी ज़िल्लत और ये सारी परेशानी जो मैंने देखी है बोलने से लेके अब तक, इसका कोई बड़ा मकसद है और इंशाल्लाह इसके नतीजे में किसी किस्म का मैं सोसाइटी को, ख़वातीन को, सर्वाइवर्स को, बच्चों को किसी किस्म का तोहफ़ा दे के ही जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 जनवरी और सोमवार का दिन अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के केस के हवाले से बात करेंगे आज की वीडियो में। आज अली ज़फ़र के वकील ने मीशा शफ़ी को अच्छी खासी सुनाई है अदालत में आज समाअत बड़ी लंबी थी और ये सारी समाअत में आज मीशा शफ़ी के ऊपर अली ज़फ़र के वकील ने जिरह की है। इसकी सारी सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज़ें बीच में आई हैं। कुछ एतराफ़ात किए हैं मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र की इनकम और अली ज़फ़र को नुकसान और अपने फ़ायदे के हवाले से, अपने ख़ावंद के हवाले से भी कुछ मीशा शफ़ी ने बात की है और साथ साथ उसने एक हॉलीवुड डायरेक्टर का हवाला दिया था अपने ट्वीट्स में, उस पर भी उसने यू टर्न ले लिया है और फिर अली ज़फ़र के वकील को गुस्सा भी आया और उसने अदालत में बाकायदा तौर पर मीशा शफ़ी को झिड़का है। ये सारा मामला आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज समाअत थी जी एडिशनल सेशन जज महमूद ख़ान की अदालत में। अली ज़फ़र की तरफ से अली रज़ा काज़िम हिसाम एडवोकेट और मीशा शफ़ी की जानिब से जनाब साकिब जिलानी एडवोकेट साहब पेश हुए। आज ये हद तक के इज़्ज़त का जो दावा दायर किया गया है अली ज़फ़र की तरफ से, उसकी समाअत थी और आज जो है वो जिरह हुई। इस पर सबसे पहले जो अली ज़फ़र के वकील हैं वो उन्होंने पूछा कि जी आपकी एजुकेशन क्या है, तो मीशा शफ़ी ने बताया कि मैं बैचलर हूँ फ़ाइन आर्ट में NCA से मैंने किया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप कनाडा में रहती हैं, उसने कहा जी बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कैनेडियन शहरियत है, तो कहती है नहीं जी मेरे पास कैनेडियन शहरियत नहीं है। तो फिर उसने पूछा कि क्या आप जब यहाँ आई हुई हैं कोई परफॉर्मेंस करनी आई हुई हैं, तो कहती है जी बिल्कुल मैं परफॉर्मेंस के लिए आई हूँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यहाँ कोई रिकॉर्डिंग करवाने भी आई हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं परफॉर्मेंस के साथ रिकॉर्डिंग भी करवाऊंगी। उन्होंने कहा कि क्या आप कनाडा और पाकिस्तान में टैक्स देती हैं, उसने कहा कि जी मैं टैक्स अदा करती हूं और चंद हज़ार डॉलर अदा किए हैं। उसने कहा जी क्या पेप्सी के साथ आपका मुआहदा आपकी रजामंदी के साथ हुआ था, तो उसने कहा जी हर साल मुआहदा मेरा नया होता है और करती हूँ। उसने कहा क्या दुरुस्त है कि पेप्सी का पहला शो 20 अप्रैल 2018 को रिकॉर्ड किया गया, तो उसने कहा जी मेरी याददाश्त के मुताबिक ऐसे ही है। इस पर उसने पूछा कि क्या जी दुरुस्त है कि आपने बयान में कहा था कि आपके ट्वीट के बगैर ये मामला हल करना चाहती थी, एतराफ़ है, क्या ये दुरुस्त है कि आपने बयान में कहा था कि आप ट्वीट के बगैर ये मामला हल करना चाहती? तो उसने कहा जी बिल्कुल मैंने ये बयान में कहा था और आपने रिकॉर्डिंग से ठीक एक दिन पहले 19 अप्रैल को ट्वीट किया था कि आपके शो की रिकॉर्डिंग रोकी जा सके। जी मैंने ट्वीट किया मगर मेरा मकसद खुद को महफूज करना था। वकील ने पूछा ट्वीट करने का मकसद था पेप्सी का शो रिकॉर्डिंग रोक सकें, तो इस पर इसने कहा मीशा शफ़ी ने कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं अपने काम से मुतल्लिक़ तमाम ज़िम्मेदारियाँ अदा करती हूँ। फिर उसके बाद जी अली ज़फ़र के वकील ने पूछा कि अगर आप ये मामला नशर नहीं करना चाहती तो आप मीडिया पर क्यों आई, तो उसने मीशा शफ़ी ने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये मामला आपस में हल नहीं हो रहा था इसलिए मैं मीडिया पर आई। अब ये इंटरेस्टिंग बात, आपके मामला हल करने के हवाले से आपसी तकाज़े क्या थे कि आपको मीडिया पर आने की ज़रूरत पड़ी, तो उसने कहा कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की इस बात का एहसास हो जाए अली ज़फ़र को और मामला वो हल हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उसके बाद वकील ने और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी कि कब आपको कैनेडियन नेशनलिटी मिली, ये सारे मामलात में स्किप कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो कहता है कि क्या आपको मालूम है कि आपके ख़ावंद ने अली ज़फ़र को आपके साथ काम करने की पेशकश की थी, तो मीशा शफ़ी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि इनके दरमियान क्या बातचीत हुई थी। क्या आपके ऊपर किसी किस्म का दबाव था कि आप ये केस दायर करें, अली ज़फ़र के वकील ने पूछा, तो मीशा ने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मुझे किसी ने दबाव में नहीं डाला। आपने अपने बयान में हद तक इज़्ज़त का दावा मुझ पर दबाव डालने के लिए किया गया, क्या बता सकती हैं ऐसा क्यों है और कैसे है? फिर इसके बाद मीशा शफ़ी ने कहा यह ज़ाहिर सी बात है, ये केस मुझ पर दबाव डालने की कोशिश है, ये किसी के लिए हो सकती है चाहे वो आम आदमी हो या मशहूर शख्सियत। अली ज़फ़र भी आम आदमी है और मशहूर शख्सियत है, तो क्या आपकी जानिब से दायर किए गए केसेस इन पर दबाव नहीं है, ये पूछा अली ज़फ़र के वकील ने। तो मीशा ने कहा मैंने सच को उठाने की कोशिश की और इससे ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद जी उनने और बहुत सारी बातें पूछी, वो मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। अब जो है इंटरेस्टिंग चीज़ एक और मैं आपको बता देता हूँ
उसने कहा क्या ये दुरुस्त है कि पिछले 2 सालों से आपकी आमदन में कमी कोविड की वजह से हुई है, कोविड की वजह से कमी हुई है? तो फिर उसके बाद मीशा शफ़ी ने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि 2018 की ट्वीट के बाद ऐसा हुआ कि जो कि कोविड से पहले था। ट्वीट के बाद मेरी आमदनी में कमी हुई। आपकी 2018 की सालाना आमदन क्या थी? अली ज़फ़र के वकील ने पूछा। तो इसने कहा कि जी मेरी 18 के कंट्रैक्ट के मुताबिक जो मेरी आमदन थी 2018 में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए थी। इस पर जो है वकील ने कहा कि मगर 2018 के कंट्रैक्ट के मुताबिक तो आप 3.5 करोड़ आपने लिया है। तो उसने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा है, मगर ये रकम मुख्तलिफ औकात में मेरे पास है जिसमें लाइव कंसर्ट और दीगर शूट भी शामिल हैं। ये और मज़े की बात है। क्या आप ये मानती हैं कि आपके केसेस के बहस अली ज़फ़र को भी माली और दीगर नुकसानात हुए? इस पर मीशा शफ़ी ने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है ऐसा हुआ है। जी मुझे मालूम है ऐसा हुआ है। आपके मुताबिक क्या नुकसानात हुए? वकील ने पूछा अली ज़फ़र के। उसने कहा कि जी माली और नाम ख़राब हो सकता है, मगर इसके बावजूद अली ज़फ़र की फ़िल्म तीफ़ा इन ट्रबल ने पाकिस्तान रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस हासिल किया। मीशा शफ़ी ने कहा मेरी ट्वीट के बावजूद अली ज़फ़र को आलमी और इंडस्ट्री अवार्ड दिए गए। मीशा शफ़ी ने कहा अली ज़फ़र को सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि गवर्नर पंजाब के एम्बेसडर ऑफ पीस के अवार्ड से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी यूनिवर्सिटी नमल का एम्बेसडर भी मुंतखब किया। अली ज़फ़र को 2018 शान पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि मेरी ट्वीट के बाद था। अली ज़फ़र का नया गाना भी 49 मिलियन के करीब है। अली ज़फ़र को यूएई के गोल्डन वीज़ा का कार्ड नवाजा गया, जो मेरे ख्याल में दुनिया के कुछ कम लोगों के पास है। अली ज़फ़र ने बहुत सारे इंटरनेशनल मोबाइल ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कमर्शियल किया। मीशा शफ़ी ने बताया ये सब कुछ मेरे ट्वीट के बाद हुआ, जो कि अली ज़फ़र के पिछले सालों से बेहतर है। इतने सारे अवार्ड और शोहरत के बाद मुझे नहीं लगता कि उनको कोई माली या शोहरत में उनकी नुकसान हुआ हो। मीशा शफ़ी का ये कहना था। मीशा ये बताओ कि आपको पता है कि अली ज़फ़र ने सन 2018, 2019 और 2020 में कितना कमाया? अली ज़फ़र ने पूछा। अली ज़फ़र के वकील ने नहीं मुझे नहीं पता और ना ही ये मेरा काम है। मीशा शफ़ी ने जवाब दिया मेरे पास सबूत हैं कि अली ज़फ़र को कोई नुकसान नहीं हुआ। मीशा शफ़ी का ये कहना था। मुझे नहीं पता तीफ़ा इन ट्रबल में अली ज़फ़र ने क्या कमाया और क्या नुकसान हुआ। मैंने कवरेज और क्लिप्स देखे हैं दिन से, ये लगा कि काफ़ी लोगों ने अली ज़फ़र की फ़िल्म देखी। बहरहाल जी उसके आगे वो फिर चल के पेप्सी शो बैटल ऑफ बैंड से हटा दिया गया। क्या दुरुस्त है कि अली ज़फ़र को पेप्सी शो बैटल ऑफ बैंड से हटा दिया गया? जी ये दुरुस्त है, कुछ रकम अदा करके हटा दिया गया था। मैंने 2019 में अली ज़फ़र को मल्टीफॉर्म के कमर्शियल में देखा। अच्छा फिर उसके बाद जी डराने धमकाने की बात हुई और उसके बाद जी चाय का वक्फ़ा हो गया 15 मिनट का। उसके बाद जी आके दोबारा जो है समाअत शुरू हुई और जो है उसके बाद उन्होंने जिरा के दौरान जो है ये कहा कि आपने अगस्त 2018 में तहरीरी बयान कलमबंद कराया था, इसको पढ़कर साइन किया था? अली ज़फ़र के वकील ने पूछा। तहरीरी बयान ने आपने हॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान का हिरासा करने वाला वाक़या हवाला दिया है। अली ज़फ़र के वकील ने कहा वो मैंने केस ला के तौर पर हवाला दिया था, मैं पर्सनली नहीं जानती साजिद खान को। तो वेबसाइट की स्टोरी के मुताबिक साजिद खान का वाक़या अक्टूबर 2018 में पेश आया, आपको अगस्त में कैसे इल्म हुआ? ये पूछा अली ज़फ़र के वकील ने। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैं मुस्तकबिल का हाल जानती थी, मीशा शफ़ी ने अदालत में कहा, जिस पर अली ज़फ़र के वकील को गुस्सा आया और उसने उसे कहा कि और फिर उसने कहा कि जी मैंने तो मजाक में जवाब दिया था। मीशा शफ़ी ने कहा। तो फिर अली ज़फ़र के वकील को गुस्सा आया, उसने कहा आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही, यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा, ये अदालत की कार्रवाई चल रही है और इसे आर्डर शीट पर जो है डाल दिया गया। आर्डर शीट बनती है जो गवाह के बयान के दौरान। तो फिर इसने मीशा शफ़ी ने कहा नहीं आप प्लीज़ ये मत करें, इसे आर्डर शीट पर मत लाएँ। तो मैंने मजाक में जवाब दिया था उस पर। उन्होंने कहा नहीं अब ये आर्डर शीट पे आ चुका है, ये आर्डर शीट पे ही रहेगा। और जो है जो साजिद खान वाला मामला है उसकी रिसर्च किसी और ने की थी, मीशा शफ़ी ने कहा, और जो है वो उन्होंने ही शामिल किया था सिर्फ हवाले के लिए। मुझे नहीं पता साजिद खान वाला मामला कब था और क्यों था। बहरहाल आज इसके ऊपर जी जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। और जो है इसके अलावा जी फिर मीशा शफ़ी से बाहर मीडिया के लोगों ने बात की, हमारे दोस्त हैं अरशद, उन्होंने भी और लोगों ने भी बात की। उन्होंने कहा कि जी क्या आप जो है किसी मिसालियत कोई कर रही हैं? तो फिर उसने कहा जी मिसालियत की ख़बरों को मीशा शफ़ी ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उसने कहा जी मैं अभी जिरा करवा कर आई हूँ, ये इत्तलात बिल्कुल गलत हैं।
और अली ज़फ़र पे बात नहीं करूँगी, मेरे बातें में बात करो। मेरा यकीन है जो ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं इत्तफ़ाक़न नहीं आते। ये सारी मुश्किल और सारी ज़िल्लत जो मैंने बोलने से लेकर अब तक देखी है, मैं ख़वातीन और बच्चों को कोई ना कोई तोहफ़ा देकर जाऊँगी जब पाकिस्तान से जाऊँगी। पहले दिन से मेरा शौहर इस मामले पर मेरा बड़ा हिमायती है। हमारे माशरे में इस तरह का केस पहले कभी नहीं देखा गया। तजर्बे के बाद ही बंदा सीखता है, इसके बाद हम शायद रोशन ख्याली की तरफ जा सकें। बहरहाल ये सारी आज की समाअत थी जी, इसका मैंने कहा आपके साथ अहवाल रख दूँ। इनकी डेवलपमेंट हो रही हैं, मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।